मन की बीमारी कोई तात्कालिक रोग नहीं है। ये वर्षों की उपेक्षा, भय और द्वंद्व का परिणाम है। हर बार जब तुमने अपने सच्चे भाव को दबाया, मन बीमार हुआ। हर बार जब तुमने दुनिया के हिसाब से जीने का प्रयास किया, मन थोड़ा और बीमार हुआ। तुम्हारा मन अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहा। अब वो तुम्हें नियंत्रित करता है। तुम प्रेम करना चाहते हो, पर मन भयभीत करता है। तुम सच्चाई बोलना चाहते हो, पर मन कहता है, क्या लोग क्या कहेंगे। ये मन नहीं, तुम्हारा शत्रु बन गया है। ओशो कहते हैं, मन को अपना मालिक बना लेना आत्महत्या के समान है। मन को केवल एक सेवक की तरह उपयोग करो, तभी वो शांत रहेगा। अब सवाल ये कि मुक्ति कैसे मिले, कैसे रोका जा सकता है। क्या मन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मन को खत्म नहीं करना है, बल्कि उससे ऊपर उठ जाना है। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति नदी को बहते देखता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों को देखो। विचार है, होंगे, लेकिन जब तुम उनसे तादात्म्य नहीं बनाते, तब तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है। ध्यान तो बस देखने की कला है, बिना हस्तक्षेप के, बिना डर के। तुम बस हो। तुम्हारे विचार चल रहे हैं, भावनाएं आ जा रही हैं, लेकिन तुम उनकी ओर झुके नहीं हो। धीरे धीरे ये विचार कमजोर हो जाते हैं, जैसे बिना ऊर्जा के कोई चक्र रुक जाए। तब पहली बार मौन उतरता है, और जब ये मौन आता है तो तुम शरीर से परे, मन से परे, शुद्ध चेतना के स्पर्श में आ जाते हो। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर वो प्रकाश पहले से है। ध्यान बस उस धूल को हटाने का नाम है जो तुमने समाज से, परंपराओं से और डर से इकट्ठा कर ली है। इस यात्रा में शुरुआत कठिन लगती है, क्योंकि मन बड़ा शातिर है। वो तुम्हें हजारों तर्क देगा, यह समय की बर्बादी है, ध्यान से क्या होगा, बाहर दुनिया में बहुत कुछ करना है। लेकिन ये तुम्हारा मन बीमार है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। अगर शरीर में दर्द हो, बुखार हो, खून निकले, तो तुम भागकर डॉक्टर के पास जाते हो। पर जब मन में दुख हो, डर हो, जलन हो, तो तुम क्या करते हो? या तो उसे छुपाते हो, या उसे सही मान लेते हो। कोई कहता है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। कोई कहता है, मुझे बहुत चिंता होती है। लेकिन कोई नहीं पूछता क्यों? क्योंकि मन की बीमारी को तुमने अपनी आदत मान लिया है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, जब रोग तुम्हारी पहचान बन जाए। हर मनुष्य के भीतर एक शोर है, विचारों का शोर, पुरानी यादों का शोर, भविष्य की आशंकाओं का शोर। दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक अंतहीन बातचीत जिसमें ना कोई मौन है, ना विश्राम। तुम दूसरों से थकते नहीं हो, तुम अपने ही मन से थक चुके हो। ओशो कहते हैं, मन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो तुम्हें अपने भीतर कैद कर देता है और तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा मन तुम्हें भागने नहीं देता। वो तुम्हें हर बार वही कहानी सुनाता है, तुम गलत हो गए थे, तुम्हें बदला लेना है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मन अतीत में जीता है या भविष्य में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। और यही बीमारी की जड़ है, एक ऐसा मन जो वर्तमान को जी ही नहीं सकता। तुम किसी शांत जगह जाओ, पहाड़ों में, समंदर के किनारे, पर मन तुम्हें वहां भी चैन नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें भीतर से नोचता है। उसकी बीमारी कोई बाहरी इलाज नहीं मांगती, वो मौन मांगती है।
और ये मौन तभी आता है जब तुम देखना शुरू करते हो। ना कि बदलना, ना दबाना, ना भगाना, बस देखना। देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कौन सा विचार बार बार लौट कर आता है, कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। और फिर कुछ मत करो, बस उसे होते हुए देखो। जैसे तुम आसमान में बादल देखते हो, वे आते हैं जाते हैं, तुम कुछ नहीं करते। वैसे ही अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी, तुम विचारों से अलग हो जाओगे, और वही दूरी उपचार की शुरुआत है। मन की बीमारी का इलाज संघर्ष नहीं है, समझ है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, बस एक दीपक चाहिए, वैसे ही मन की बीमारी के लिए ध्यान चाहिए, कोई दवा नहीं। ध्यान, ओशो कहते हैं, संभोग द्वार है। अगर तुम सजग हो, प्रेम पूर्ण हो, मौन हो, तो वही द्वार समाधि तक खुलता है। लेकिन जो लोग सजग नहीं हैं, वे उसी द्वार पर उलझ जाते हैं। तुम्हें यह जानना होगा, संभोग मंजिल नहीं है, वो केवल माध्यम है। उसका सही उपयोग ही तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा सकता है। संभोग में ऊर्जा है, बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली, परंतु यदि तुम उसे नीचे गिराते रहो तो वो केवल थकावट और मोह बन जाती है। लेकिन उसी ऊर्जा को जब तुम भीतर मोड़ते हो, जब वो नीचे नहीं बहती बल्कि ऊपर की ओर उठती है, तो वही ऊर्जा समाधि बन जाती है। ऊर्जा वही है, दिशा बदलती है। ओशो इस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। तुम्हारे भीतर एक सुप्त ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सोई हुई है। संभोग का अनुभव जब ध्यान में रूपांतरित होता है तो वो ऊर्जा जागने लगती है। वो धीरे धीरे मूलाधार से उठती है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्त्रार तक। सहस्त्रार, जहां तुम्हारा आहट टूटता है और तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। अब वो संभोग जो देह से शुरू हुआ था, आत्मा की पराकाष्ठा बन जाता है। अब तुम्हारा अनुभव सीमित नहीं रह जाता, वो विराट में विलीन हो जाता है। यही है समाधि। ओशो ने कहा, समाधि कोई अलग दुनिया नहीं है, वो तो इसी दुनिया का उच्चतम अनुभव है। तुम संभोग में खोते हो, लेकिन अगर तुम सजग हो तो उसी खोने में तुम मैं से मुक्त हो सकते हो। यही मुक्ति है। जिसने काम को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। ओशो कहते हैं, तुमने जीवन को या तो दबाया है या भोगा है, लेकिन जीवन जीने की कला केवल दो ही जानते हैं, एक बच्चा और एक बुद्ध पुरुष। बच्चा अज्ञानी होकर जीता है और बुद्ध पुरुष जाग कर जीता है। संभोग को जियो, लेकिन ओशो के साथ, ध्यान के साथ। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर दो रास्ते हैं, एक शरीर की ओर जाता है, दूसरा आत्मा की ओर। तुम्हारा चुनाव तय करेगा कि तुम कहां पहुंच। मन से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब घटती है जब तुम झूठे बोझों को उतारना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर जन्म से एक मौन मौजूद है, वो कभी टूटा नहीं, कभी खंडित नहीं हुआ, बस वो मन के शोर में दब गया। आज तुम्हारा शरीर ठीक है, चलता है, हंसता है, खाता है, बोलता है, लेकिन मन, वो शांत नहीं, वो थका हुआ है। मन कभी अतीत में पछताता है तो कभी भविष्य से डरता है। उसका कोई ठिकाना नहीं, और जब तक मन तुम्हारा केंद्र है तब तक जीवन में कोई ठहराव नहीं आ सकता। तुम्हें हर चीज की तलाश है, प्रेम की, सफलता की, मान की, भगवान की। लेकिन कभी सोचा है, जिसे ढूंढ रहे हो वो खोजने वाला खुद बीमार है। ओशो कहते हैं, जिस मन से तुम ईश्वर को खोजते हो
वही तुम्हें ईश्वर से दूर कर देता है। मन एक पर्दा है जो तुम्हारी आंखों को ढक देता है और तुम जीवन को वैसे नहीं देख पाते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हो जैसे तुम्हारे विचार उसे रंग देते हैं। मन को हटाना नहीं है, बस उसे देखना है और उसकी सत्ता को समझना है। फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं पहली बार तुम्हें स्वास्थ्य का अनुभव होता है। एक ऐसा स्वास्थ्य जो दवा से नहीं, मौन से आता है। अब प्रश्न ये है, क्या इस शांति में जिया जा सकता है? क्या इस मौन को रोजमर्रा की जिंदगी में लाया जा सकता है? हां, बिल्कुल लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत है हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालने की। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, जंगल या पहाड़ पर जाने की भी जरूरत नहीं। बस रोज कुछ पल जहां तुम सिर्फ हो। कुछ भी मत करो, ना प्रार्थना, ना ध्यान की तकनीक। सिर्फ मौन में बैठो और देखो मन क्या कर रहा है। विचार आएंगे, भावनाएं भी उठेंगी, शायद शरीर में बेचैनी भी हो, लेकिन तुम उन्हें बस देखते रहो, जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। धीरे धीरे ये विचार अपनी शक्ति खो देंगे, और एक दिन वो क्षण आएगा जब तुम होगे पर कोई विचार नहीं होगा। वही क्षण मन से परे जाने का है। वही क्षण जहां तुम सचमुच स्वस्थ हो, शरीर शांत, मन मौन और आत्मा पूर्ण। तब तुम्हें